को मिला है। एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आग लग गई है। आग में झुलसने से एक मजदूर की मौत भी हो गई है। मड़ियाव थाना क्षेत्र का यह मामला है। सीतापुर रोड पर ट्रांसपोर्ट गोदाम में आग लगी है। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन एक मजदूर की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा हुआ है लखनऊ में, और लखनऊ से हमारे संवाददाता ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? अमित, देखिए, रात का करीबन 1:30-2 बजे के बीच का ये हादसा है। द्विवेदी ट्रांसपोर्ट है, ये सीतापुर रोड थाना मड़ियाव में आता है। जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में एक मजदूर अंदर सो रहा था, कुंडी अंदर तो उसने बंद कर रखी थी। अभी तक ये पता नहीं चला आग कैसे लगी, लेकिन रात 1:30-2 बजे जिससे आग लगी है, उस मजदूर को मौका भी नहीं मिला कि वो कुंडी खोल के बाहर भाग सके। इलाके लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची है। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक उस मजदूर की मौत हो चुकी थी आग में झुलसने से। ठीक है, शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर लखीमपुर खीरी में पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। लखीमपुर खीरी पुलिस लकड़ी के काटने के ठेकेदारों को लेकर थाने पहुंची और पैसा जमा करने के बाद जमकर ओवरलोडिंग और एक पेड़ के बदले 4 पेड़ काटने की सलाह दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मामला लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली का है, जहां तैनात हनुमंत प्रसाद इंस्पेक्टर के पास लकड़ी ठेकेदार वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति लेकर कोतवाली पहुंचा था, तो थाने में मौजूद इंस्पेक्टर हनुमंत प्रसाद ठेकेदार से लकड़ी की खरीद परसेंटेज के हिसाब से पैसा जमा कर लकड़ी कटवाने की बात कह रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से इंस्पेक्टर हनुमंत प्रसाद अपनी भ्रष्टाचार की पाठशाला में लकड़कट्टे से पैसा वसूलने की बात करता हुआ दिख रहा है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, उनको याद नहीं। चलो बात करेंगे। होता है तो कैसे क्या सिस्टम है हमें समझ नहीं आ रहा। तो जैसा होता हो सबका। तुमने स्टार्ट कर दिया इसका? आज पहली बार फर्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड भी जल्दी लगेगा। उधर फतेहपुर में सदर तहसील में तैनात एक बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाबू पटाखा बिक्री की परमिशन देने के लिए पटाखा कारोबारियों से 500 रुपए की रिश्वत ले रहा है। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने एसडीएम को पूरे मामले की जांच और कार्रवाई के आदेश दिए। अयोध्या दीपोत्सव के लिए तैयार है और आज सीएम योगी दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही पूरी अयोध्या नगरी पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की जाएगी। अयोध्या दीपोत्सव मनाने के लिए सज धज कर तैयार है। पूरी रामनगरी में झांकी निकालने के लिए 11 रथ तैयार हो गए हैं। इन रथों पर भगवान राम के जीवन पर आधारित अलग अलग तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है। कलाकार झांकियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ये रथ अयोध्या की शोभा बढ़ाएंगे। ढोल और नगाड़ों के साथ ये रथ अयोध्या से निकलेंगे और नए घाट तक जाएंगे। रावण को मारकर भगवान राम अयोध्या आते हैं, तो पूरी जनता जिस प्रकार से खुशी में थी, उत्साहित थी, उसी प्रकार का माहौल है। ये राम का चरित्र दर्शाया जाएगा। इसमें 11 झांकियाँ हैं और बाजार से होते हुए घाट तक जाएंगी। बस पूरी तैयारी हो गई है। हाँ, खुद तैयारी है, सिर्फ 1-2 गाड़ियाँ रह गई हैं, बाकी सब गाड़ियाँ तैयार है। तो ये देखिए, वो कारीगर हैं जो लगातार इसको अंतिम रूप दे रहे हैं। सारी गाड़ियां तैयार हो गई हैं, सिर्फ अब सड़कों पर निकलेंगी और यहाँ से घाट तक जाएंगे और पूरी अयोध्या के साथ साथ पूरे देश दुनिया के लोग भी इसका सीधा लाइव आनंद उठा सकेंगे। और अयोध्या से हमारी सहयोगी अनामिका और निमिष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका और निमिष, सबसे पहले तो आप दोनों को दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अनामिका, मैं पहले आपके पास ही आऊँगा। अयोध्या के किस हिस्से में आप मौजूद हैं और राम वाली दिवाली की कैसी तस्वीर देख पा रही हैं आप?
देखिए अमित, अयोध्या में मैं इस वक्त मौजूद हूँ साकेत धाम के पास, जहाँ से जो झांकियाँ हैं जिसके जिक्र भी हम कर भी रहे थे अपनी पैकेज के जरिए, उसमें जो झांकियाँ तैयार की गई हैं वो आज अयोध्या की सड़कों पर गलियों में आपको घूमती हुई दिखाई देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या पहुँचने का समय है 3:10 का, जहाँ पे सबसे पहले वो राज्याभिषेक करने के लिए रामकथा पार्क जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो खूबसूरत झांकियाँ तैयार की गई हैं, जो हर साल तैयार की जाती हैं, इस बार कुछ चीज़ें इसमें और भी खास एड ऑन की गई हैं, तो वो झांकियाँ तैयार हो चुकी हैं और रथ के जरिए भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और भी जितने भी किरदार देखते हैं, या फिर चाहे वो राजा दशरथ हो, फिर चाहे वो उर्मिला हो, फिर चाहे वो शत्रुघ्न हो, भरत हो, सबके किरदार वहां पे आपको मौजूद दिखाई देंगे। और इन झांकियों के जरिए ये दिखाया जाएगा कि जिस तरीके से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, तो नगर वासियों ने, अयोध्या वासियों ने जिस तरीके से भव्य स्वागत किया था, किस तरीके से पूरा का पूरा नगर उनके पीछे पीछे चल पड़ा था, वो दिखाने का प्रयास किया जाएगा। राम की पड़ी पे तैयारी बिल्कुल अलग है, जिसके बारे में निमिष भी बताएंगे। राम कथा पार्क में जो तैयारी चल रही है वो भी आप देखेंगे, लेकिन जो झांकियां तैयार की गई हैं, दोपहर में जो इवेंट्स की शुरुआत होगी, सबसे पहले झांकियों से ही शुरुआत होगी, क्योंकि दीपोत्सव का जो समय है वो शाम को 6 बजे के बाद का है राम की पैड़ी पर। जो राज्याभिषेक का समय है वो 5 बजे का है रामकथा पार्क पर। लेकिन उसके पहले पूरी अयोध्या को राममय बनाने के लिए जो झांकियां हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जगह जगह पे इन झांकियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए वॉलंटियर्स को लगा दिया गया है, यानी कि झांकियां जहां जहां से भी गुजरे, जिस जिस चौराहे से होके गुजरे, झांकियों पर पुष्प वर्षा की जाए। सैनिटाइज पहले से ही कर दिया गया है सिक्योरिटी के लिहाज से, कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए। लेकिन ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी इवेंट्स के शुरू होने से पहले दोपहर में ये झांकियां निकाली जाए, जिसको देखने के लिए अयोध्या में पूरी भीड़ उमड़ेगी और चौराहों पर उनका स्वागत भी किया जाएगा। ठीक है नामिका, आप बने रहे हमारे साथ। निमिष के पास चलते हैं जो इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। निमिष, आप वर्षों से अयोध्या में स्टोरी कवर कर रहे हैं, आप दीपोत्सव भी कवर कर रहे हैं, लेकिन हर बार एक इंतजार रहता था कि हमारे रामलला कब आएंगे, जब हम दीपावली मनाएंगे। इस बार वो इंतजार खत्म हो गया है, तो कैसी तैयारियां, कैसा उत्साह आप देख पा रहे हैं? जी अमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार इंतजार खत्म हुआ है। भगवान रामलला वाली अब की बार दीपावली अयोध्या में है और यहाँ का उत्साह देखने लायक है। आप देख सकते हैं राम की पैड़ी एकदम दुल्हन की तरीके से सज के तैयार है। पूरी अयोध्या की गलियां, सड़कें पूरी भव्य लाइटिंग के साथ तमाम तरीके की तैयारियां हैं। और इस बार का दीपोत्सव वैसे भी बहुत खास है, तो योगी आदित्यनाथ रामलला से आशीर्वाद लेने के बाद दीपोत्सव का शुभारंभ भी कर रहे हैं। तो अयोध्या के जो लोग हैं, अयोध्या में चाहे संत महंत हो, चाहे आम जनमानस हो, यहाँ पर अपार जनमानस में उत्साह देखने को मिला। साथ ही में जो तैयारियां हैं वो बहुत व्यापक स्तर पर इस बार की गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से कुछ एहतियात बरते गए हैं, लोगों को लिमिटेड पास जारी किए गए हैं, आगंतुकों को, मेहमानों की लिस्ट भी कम की गई है। लेकिन उसके बाद भी जो उत्साह है कार्यक्रम का, उसको और हर साल की अपेक्षा और बड़े रूप में मनाया जा रहा है। रामकथा पार्क में भगवान राम को अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे, वहां पर राम राज्याभिषेक होगा। यहाँ पर 5,51,000 दीपक जलाकर एक बार फिर अपना ही कीर्तिमान अयोध्या तोड़ने का प्रयास करेगी और एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेगा। साथ ही सरयू से आरती की जाएगी। इस तमाम तरीके के जो कार्यक्रम है, साकेत महाविद्यालय से रामायण के 11 चरित्रों पर तमाम झांकियां निकलेंगी, जो एक अजब सा माहौल बनेगा। अयोध्या इस समय त्रेता वाली कहा जा सकता है, जो इस समय का माहौल है। वो ये अनामिका, साधु संतों और महात्माओं से भी आपकी बातचीत होगी, महंतों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कहना है उनका इस बार दीपावली को और खास बनाने के लिए? कैसी तैयारियां हैं मंदिरों की तरफ से, मठों की तरफ से? देखिए अमित, वैसे तो दीपोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही की थी। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 17 से लेकर के 20 तक आप ये भी देखिए कि 3 बार दीपोत्सव यहाँ पर हो चुका है। लेकिन हर बार सवाल के साथ हुआ है कि भाई राम मंदिर का निर्माण कब होगा, कोर्ट का फैसला कब आएगा। लेकिन इस बार की जो दिवाली है, इस बार का जो दीपोत्सव है, वो जवाब के साथ है। जवाब ये है कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। साधु संतों की जो शिकायतें होती थी हर बार जब भी मुख्यमंत्री यहाँ पे आते थे, तो संतों का एक दल पहुंच जाता था ये पूछने के लिए कि महाराज जी मंदिर कब बनेगा। तो इस बार सवाल नहीं है, जवाब है। उत्साह इस बात को लेकर के भी है कि जिस राम मंदिर को लेकर के बीजेपी हर जगह हर मुद्दे को उठाती है हर चुनाव में, तो इस बार यूपी से लेकर बिहार तक बीजेपी के लिए कमल ही कमल खिले हुए हैं। तो उसकी भी खुशी का जश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साधु संतों में इस बात की खुशी है कि भाई दीपोत्सव हम तब बना रहे हैं जब हमें इस बात की उम्मीद है कि इस बार के दीपोत्सव के साथ साथ अगले दीपोत्सव तक शायद हम राम मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है वहां पे भी हम जा पाएंगे। तो राम जी की कृपा से कमल खिल रहा है, इसीलिए तो अयोध्या में पुष्प वर्षा की तैयारी भी चल रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने धनतेरस के दिन 1438 परिवारों को रोजगार की सौगात दी है। उन्होंने जूनियर इंजीनियर्स को खुद अपॉइंटमेंट लेटर बांटा। इस दौरान सीएम ने चयनित अभ्यर्थियों से पूछा कि उन्हें नौकरी के लिए कोई सिफारिश तो नहीं लगानी पड़ी और उनसे किसी ने नौकरी के एवज में पैसे तो नहीं मांगे। यूपी में दिवाली पर रोजगार की बहार है। उत्तर प्रदेश सरकार को धनतेरस के दिन 1438 जूनियर इंजीनियर मिले। सीएम योगी ने चयनित अभ्यर्थियों को खुद अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। उन्होंने कई अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। यूपी लोक सेवा आयोग के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से चयनित हुए 1438 जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र मिले तो उनकी और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान सीएम योगी हल्के फुल्के मूड में नजर आए। उन्होंने कई जूनियर इंजीनियर से बात करते हुए पूछा कि भर्ती के लिए कहीं उन्हें पैसे तो नहीं देने पड़े। नौकरी के साथ साथ जिला भी मनपसंद का मिल गया, इसके लिए कोई सिफारिश कोई लेन देन तो नहीं करना पड़ा था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा था। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से वहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा था। हाँ, हाँ। कि कितनी वैकेंसी बची हुई है, आपको कौन सा जिले का कौन सा डिवीजन चाहिए। जब आप लोग अच्छे लोगों को चुन के भेजते हैं ना, तो व्यवस्था ऐसी पारदर्शी होती है। अच्छे विधायक, अच्छे सांसद, अच्छी सरकार इसी प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था देती है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद नहीं होता है। योग्यता, क्षमता और अवसर सबको समान रूप से देने का एक प्रयास होता है और उसका परिणाम होता है कि समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता है। इतना ही नहीं, राशिद नाम के जूनियर इंजीनियर से सीएम ने मजाक में पूछा कि कहीं आपको नौकरी के लिए फतवा तो नहीं जारी कराना पड़ा। आप ये बताइए, क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी आपको? नहीं सर, कहीं जरूरत नहीं पड़ी सर। मेरे को स्पोर्ट पार्टनरशिप के साथ चयन हुआ है सर। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं आपने कहीं से फतवा जारी करा दिया हो कि मेरा चयन तो होना ही होना चाहिए? नहीं सर, मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, योग्यता कोई आधार बनाया गया ना? बिल्कुल सर, योग्यता के आधार। तो योग्यता के आधार पर आपका चयन हुआ, कोई भेदभाव भी नहीं हुआ। नो सर, कहीं पर कोई भेदभाव। चयन के साथ साथ पदस्थापना में भी कोई भेदभाव नहीं सर। और यही सरकार की नीति भी है। गोरखपुर की चयनित छात्रा से योगी ने मजाक में पूछा कि कहीं आपने अधिकारियों को इस बात की धमकी तो नहीं दी कि मैं सीएम के गृह जनपद से हूँ। गोरखपुर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, संध्या जी कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। देखिए, आज महिलाओं में आपने एकदम टॉप स्थान प्राप्त किया है। जी सर। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने वहाँ ऐसा धमकी तो नहीं दिया था लोक सेवा आयोग में कि मैं मुख्यमंत्री के जनपद से हूँ तो जो है मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं सर। सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना किसी से? नहीं सर, किसी तरह की किसी चीज की जरूरत। और किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? नहीं सर, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हुई है। प्रदेश में होने वाली नियुक्तियों में पिछली सरकारों में होने वाली धांधलियों के भी बारे में सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि पहले भर्तियां सरकारी बाबुओं और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के मकर जाल में फंसी रहती थी, लेकिन अब बिना भेदभाव नौकरी दी जा रही है। सीएम योगी ने चयनित उम्मीदवारों से पूछा कि क्या अब आप मेहनत और ईमानदारी से काम करने को तैयार हैं। सीएम से बात करके जूनियर इंजीनियर काफी खुश नजर आए और उन्होंने सीएम योगी को नौकरी में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए जाने को लेकर धन्यवाद भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नौकरी पाने वाले जूनियर इंजीनियर्स और उनके परिवार को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी आज पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद से हेड कांस्टेबल पद पर प्रोन्नत होने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देंगे। इस प्रक्रिया के बाद 5042 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के पद पर प्रोन्नत हो जाएंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से सीएम आवास पर ही शुरू होगा। कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से ही आयोजित किया जा रहा है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।